औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अजीज़ बच्चों, अस्सलाम अलैकुम। आज हम जोग्राफिया 10th का पहला चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम कहेंगे रिसोर्सेज। व्हाट इज रिसोर्स? डिफाइन द टर्म रिसोर्सेज। सिंपल सी डेफिनेशन मैंने लिखी है, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible, and culturally acceptable, can be termed as resources. अजीज बच्चों, रिसोर्सेज हम किसे कहते हैं? रिसोर्सेज हो गया सिंपल हम कहेंगे जो जरिया जिससे हम कुछ हासिल कर सकते हैं, उसी को हम रिसोर्स कहते हैं। और वही डेफिनेशन मैंने लिखी है, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। जो भी हमारे माहौल में दस्तयाब हो, उससे हमारी जरूरियात बढ़ जाए और जो हमें वक्त पर मिले भी, प्रोवाइडेड वेदर इट इज टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल, इकोनॉमिकली फीजेबल। और हमें ये जो आज नेटवर्क है, इस एतबार से भी हमें ये मुहैया होनी चाहिए, इकोनॉमिकली फीजेबल और सस्ते दाम पे मिलनी चाहिए, एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। और हमें इस जो कल्चर है हमारा, जो जो सोसाइटी ने बनाया है, वो भी इसको माननी चाहिए। इसी को हम रिसोर्स कहते हैं। उसके बाद है अजीज बच्चों, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। पहला ही टाइप इसका है बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज, जिसका क्वेश्चन हम यूं यूं कहेंगे, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ रिसोर्सेज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। इस तरह भी इसका क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट आर बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज, गिव एग्जांपल्स। इस तरह सवाल आ सकता है अजीज बच्चों। ऑन द बेसिस, मैंने इसका सोल्यूशन सिंपल सा लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। इसके दो टाइप हैं इस रिसोर्स के। नंबर 1, बायोटिक एंड एबायोटिक। जिस तरह मैंने पहले कहा व्हाट आर बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्स, इस तरह भी इसका सवाल आ सकता है, या क्लासिफाइड द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अब हम सिंपली जाएंगे, बायोटिक रिसोर्स क्या होगा। बायोटिक सिंपल रिसोर्स हो गया लिविंग, जिनको हम कहेंगे। एबायोटिक रिसोर्स हो गया नॉन लिविंग। लेकिन यहाँ जियोग्राफी में कुछ डिफरेंट इसकी डेफिनेशन है। दीज बायोटिक रिसोर्स में कहता हूं अजीज बच्चों, तो दीज आर दोज रिसोर्सेज, बायोटिक रिसोर्स की मैं बात करता हूं, दीज आर दोज रिसोर्सेज which are obtained from biosphere and have life। बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्स हो गए जो हमें बायोस्फीयर में मुहैया हो, यानी जो हमें इस जमीन पर दस्तयाब हो और जिनकी जिंदगी है लाइफ। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फाना, फिशरीज, लाइवस्टॉक एक्स्ट्रा। ह्यूमन बींग्स अजीज बच्चा हो गया इंसान। फ्लोरा एंड फाना, फ्लोरा मीन्स प्लांट्स, फ्लोरा मीन्स एनिमल्स एंड फाना मीन्स प्लांट्स। फिशरीज जो ये मछलियां वगैरह हैं,
लाइव स्टॉक, जो भी जिंदा चीजें हैं वगैरह वगैरह, इन्हीं को हम बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। उसके बाद है दूसरा एबायोटिक रिसोर्सेज। दीज आर दोज रिसोर्सेज which are composed of non-living things are called abiotic resources. For example, rocks and metals. अजीज बच्चों, abiotic means non-living, सिंपली हम कहेंगे। जिस तरह मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, दीज आर दोज रिसोर्सेज व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। ये नॉन लिविंग का इशारा हमें करती है और कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल रॉक्स, जो ये पत्थर हैं, एंड मेटल्स और मैदनियात। अजीज बच्चों, आज के लिए बस इतना ही है। मुझे उम्मीद है ये जो दो क्वेश्चन है, एक हमने इसकी डेफिनेशन लिखी है और हमने दूसरा क्वेश्चन लिखा है बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज, इनको आप साथ साथ कॉपी